हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आज के मार्केट्स के बारे में। किस तरीके से आज के दिन एफआई डीआई का अपडेट हमको आता हुआ देखने को मिला है, ये तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमको आती हुई देखने को मिल रही है मार्केट रिलेटेड, जिसका इंपैक्ट आपको बाजार पर देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। रिगार्डिंग टैक्स कट, रिगार्डिंग यूएस ईरान वॉर, कौन सी सीज फायर अब हमको होती हुई देखने को मिली है, कच्चा तेल किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, रुपया किस तरीके से ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा एक कंपनी के ऊपर भी बात करेंगे जिस पे एक बहुत बड़ी खबर हमको आती हुई देखने को मिली है, और वो खबर अपने आप में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक शेयर होल्डर है तो किस तरीके से कंपनी अगर गलत करती है तो थोड़ा सा अब सतर्क रहने वाली बात है। तो वो भी आपके साथ इस वीडियो में मैं साझा करूंगा। तो वीडियो महत्वपूर्ण जैसे मैंने कहा होगा, तो पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो जरूर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज निफ्टी जैसे मैंने बताया 23,416 पे बंद हुआ, जो लगभग 10-11 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद हुआ है। मतलब 1.01% भी अगर आप देखेंगे तो पूरा नहीं है, लेकिन ये बात साफ समझ में आती है कि मार्केट्स दोस्तों वॉलेटाइल है और बाजार में अब थोड़ा सा एक रेंज है जहां पर मार्केट्स फंसता हुआ देखने को मिल रहा है। वो रेंज अब ये बन चुकी है, पिछले अगर आप 5 दिनों को देखेंगे या फिर लास्ट 1 महीने को देखेंगे तो वो ये है कि ऊपर में 24,500 तो निफ्टी आपको जाता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, बट नीचे में भी 23,000 का लेवल ऐसा है जिसको नहीं तोड़ेगा। 23,150 आप कह सकते हैं नीचे में एक लेवल है जो बहुत क्रूशल हो चुका है। और यही दोस्तों मार्केट जो है वो लगातार आपको घूमता हुआ देखने को अभी मिल रहा है। लास्ट 5 दिनों में तो आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट्स जो है वो लगातार दोस्तों एक रेंज को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, वो है 23,500 के, बट उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। तो ऊपर में 24,500 और यहाँ पर आप कह सकते हैं एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसको भी मार्केट थोड़ा सा क्रॉस नहीं कर पा रहे। जैसे ही उसके नज़दीक जाते हैं आप देखिए सेलिंग आ जाती है। तो वही अब इंपॉर्टेंट है कि कल किस तरीके से मार्केट्स मूव करेंगे, देखने वाली बात रहेगी। बाकी सेंसेक्स की अगर बात करते तो वहाँ पर भी आपको आज तेज़ी देखने को मिली, हल्की फुल्की का कहूँ बिल्कुल थोड़ी सी। बट निफ्टी बैंक की अगर बात करते तो आज ये स्टिल हमको निफ्टी से ज़्यादा बेहतर करता हुआ देखने को मिला। कल भी अच्छी तेज़ी थी और आज भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 0.22% ऊपर बंद हुआ है 54,307 पे। तो बैंक निफ्टी अभी कह सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं बात करता हूँ एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो आज के दिन 1800 शेयर बढ़त में थे, 1470 शेयर गिरावट में। यानी आज दोस्तों आप कह सकते हैं एडवांसेस के पक्ष में आपको मार्केट्स देखने को मिला है, डिक्लाइन आपको कम देखने को मिली है एडवांसेस के मुकाबले। वरना ओवरऑल देखा जाए तो मोटा मोटी 1:1 ही है, बट ठीक है एडवांसेस ज़्यादा थे ये आप कह सकते हैं। आज के दिन स्मॉल कैप, मिड कैप, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली। विक्स थोड़ा सा हमको नीचे आता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेक्टोरल में, तो देखिए ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, यहाँ पर तेज़ी थी। आईटी आज भी नीचे जाता हुआ देखने को मिला। मेटल्स आज थोड़ा सा ड्रैग डाउन हमको होते हुए देखने को मिले हैं स्पेसिफिकली। बाकी पीएसयू बैंक्स आज के दिन बढ़िया करते हुए देखने को मिले। अच्छी तेज़ी दोस्तों कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनीज के अंदर, यहाँ पर एक अच्छा मूव हमको आता हुआ देखने को आज के दिन मिलता हुआ नजर आया है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर मार्केट्स में क्यों हमको इस तरीके का मूव जो है वो आज के दिन आता हुआ देखने को मिला, कि इस तरीके से मार्केट बढ़ने की कोशिश कर रहा है बट कुछ इंतजार हो रहा है। अब इंतजार क्या है? इंतजार दोस्तों ये है कि इंडिया जो है वो बेसिकली रेडी है टैक्स कट के लिए टू अट्रैक्ट फॉरेन बॉन्ड बायर्स। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो सकता है, बॉन्ड जो निवेश करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनके लिए सरकार यहाँ पर टैक्स कट का अनाउंसमेंट कर सकती है। अब इस टैक्स कट को लेकर नो डाउट दोस्तों थोड़ा सा होप तो जगती हुई देखने को मिल रही है, और इससे आज के दिन इंडिया जो बॉन्ड मार्केट है वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब आप सोच रहे होंगे मैं बॉन्ड्स की बात क्यों कर रहा हूँ, हम तो शेयर बाजार की बात करते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, ये फर्स्ट स्टेप होता है। अगर सरकार बॉन्ड में लेकर आएगी तो आगे चलकर याद रखिएगा शेयर बाजार में भी निवेशकों को अट्रैक्ट करने के लिए फिर सेकेंड स्टेप उठाया जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि दोस्तों यहाँ पर टैक्स कट से होप तो बढ़ती है, बट स्टिल आरबीआई थोड़ा सा चिंता में है। चिंता उनके ऊपर मंडराती हुई देखने को मिल रही है। अब ऐसा क्यों है? सबसे पहले आप देखिए आज के दिन हुआ क्या है, जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे उनमें तेजी देखने को मिली। तेजी क्यों देखने को मिली? क्योंकि खबर आती हुई नजर आ रही है कि इंडिया जो है वो बेसिकली टैक्स रिलीफ दे सकता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, क्योंकि लगातार करेंसी हमारी डिप्रिसिएट करती हुई देखने को मिल रही है, इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा ऊपर है, और ये थोड़ा सा चिंता वाला सबक है निवेशकों के लिए। तो किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए, राइट? अट्रैक्ट इसी तरीके से किया जा सकता है कि आप पॉलिसी को थोड़ा सा उनके फेवरेबल बनाएं। तो जो दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हम उनसे कैपिटल गेन्स लेते हैं 12.5% का, वो हो सकता है दोस्तों सरकार जो है वो बेसिकली स्क्रैप कर दे ऑन ओवरसीज इन्वेस्टर्स, और 20% विथ होल्डिंग टैक्स लिया है ऑन इंटरेस्ट अर्न बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर दोस्तों सरकार ऐसा करती है जिसमें कैपिटल गेन्स को हटा देती है फ्रॉम बॉन्ड्स, तो ये दोस्तों एक वेलकम स्टेप होगा स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट के लिए, बिकॉज इसका मतलब ये है कि सरकार जो है वो सुन रही है
जो सरकार यहाँ पर आप कह सकते हैं नहीं सुनती है मार्केट्स की, तो बाजार रिएक्शन और ख़राब देते हैं, और अगर यहाँ पर सुनेगी तो नो डाउट उस पर रिएक्शन भी पॉजिटिव आता हुआ देखने को मिलेगा। तो यही बात है कि जिस तरीके से लगातार दोस्तों यहाँ पर आपको एफआईआईएस का एक्सोडस देखने को मिला है स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट में, उसके पीछे का बड़ा रीज़न बताया जाता है कि इंडिया में करेंसी भी लगातार डिप्रिसिएट होती हुई देखने को मिल रही है, लगातार जो अर्निंग्स है वो भी उतनी अच्छी नहीं आ रही है। इसके अलावा जो टैक्सेस है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा है कि विदेशी निवेशक से टैक्स जो है वो बेसिकली नहीं लिया जाता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर, बट इंडिया में लिया जाता है, तो उससे और एफआईआईएस बाहर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब बात वही है कि उनका जो रिटर्न है, राइट, जो वो रिटर्न बनाने के लिए आते हैं वो नहीं बन पा रहा है, और इसलिए अगर नहीं बन पाएगा तो होगा क्या, पैसा खींचते हुए नजर आएंगे। तो एग्जैक्टली इसको बचाने के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं वो की जा सकती है, बट आरबीआई की चिंता यही है कि इस मेजर से कितना पहली बात तो फ़ायदा होगा, इसके अलावा कितना और जो बेसिकली निवेशकों को पैसे देना पड़ेगा, ये अपने आप में एक रिस्क बन जाता है। तो अब देखना होगा कि यहाँ पे आगे क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि जो आरबीआई है उनकी भी कल आपको पॉलिसी मीटिंग देखने को मिलने वाली है। अब सीएनबीसी के मुताबिक दोस्तों यहाँ पर जो है जो रेट इंटरेस्ट रेट करंट है वो सेम का सेम रहता हुआ देखने को मिल सकता है, स्टेटस को, मतलब कोई भी बदलाव जो है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है, कोई भी चेंजेस जो है वो यहाँ पर आरबीआई के द्वारा इस पॉलिसी मीटिंग के अंदर नहीं किया जाएगा। कल दोस्तों मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, आरबीआई की पॉलिसी रेट ही है। इसके अंदर जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनकी कमेंट्री क्या रहती है, वो क्या बात करते हैं मार्केट्स को लेकर, वो दोस्तों बाजार और ज़्यादा बारीकी से देखेगा। इन्फ्लेशन के आंकड़े को लेकर वो क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कितना बढ़ सकता है, राइट, मार्केट्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा सवाल यह आता है कि क्या आरबीआई आगे चल के रेट कट करेगा भी या फिर नहीं, कि आगे चलकर इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी हम देख सकते हैं। ये सारे जो सवाल है दोस्तों वो कल आरबीआई की जो पॉलिसी मीटिंग होगी, जो 10 बजे आरबीआई के गवर्नर आएंगे, बताएंगे, उससे सारी चीज़ें याद रखिएगा, आपको पता चलती हुई देखने को मिल जाएगी। तो मार्केट्स उसका बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहा है। तो ये तो देखिए हमने डोमेस्टिक बात कर लिया, अब आते हैं थोड़े से ग्लोबल पे। तो देखिए ग्लोबली में आप कह सकते हैं इजराइल और लेबनान ने यहाँ पर बेसिकली कंडीशनल सीज फायर के लिए फिर वापस से एग्री कर दिया। अब ये जो डील है ये दोस्तों बताया जा रहा है कि यूएस के द्वारा की गई, बट सवाल यही आता है कि ये सीज फायर जो करा जाता है वो कितने समय तक टिक पाता है, बिकॉज उसके बाद एक और खबर हमको आती हुई देखने को मिली कि इजराइल ने जो ग्राउंड ऑपरेशंस है वो अभी भी कंटिन्यू रख रखे हैं, और जो लेबनान के अंदर उनका जो कोशिश कर रहे हैं कि लगातार वो अंदर जाएं वो चालू ही है, मतलब वो कोई रोका नहीं गया है डिस्पाइट एग्रीड सीज फायर। तो सवाल जैसे मैंने कहा वही निकल कर आता है, जो सवाल सबसे बड़ा है वो ये है कि ये सारी बात तो कर रहे हैं कि हाँ हम सीज फायर कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट हो क्या रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सीज फायर का मतलब ये नहीं कि युद्ध पूरा रुक जाएगा, इसका मतलब ये कि जो इंटेंसिटी हो रही थी पहले चल रही थी उस इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से सीज फायर का मतलब ये होता है, मतलब यूएस के प्रेसिडेंट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ये बात सही है कि दोस्तों इस खबर से आपको थोड़ा सा रिएक्शन देखने को मिला है ऑयल मार्केट्स के अंदर। ऑयल जो है वो आपको नीचे आता हुआ देखने को मिला है, नाउ एट 94.76। ब्रेंट क्रूड में आप कह सकते हैं 3% की गिरावट है। वहीं WTI क्रूड भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको 3-4% नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हाँ यहाँ पर तो अभी गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये अपने आप में बढ़िया है कि कच्चा तेल नीचे जाए, कच्चा तेल कम हो, ये सब चाहता है, सारा बाजार चाहता है। अब इसके बाद अगर हम आते हैं स्पेसिफिकली कि हमारा आज के दिन FIDI डेटा क्या बोलता है, देखिए FIs की तरफ से आज क्या किया गया है उस पर चलिए एक बार हम आते एक बार इसका इंपैक्ट गिफ्ट निफ्टी पे किस तरीके का है एक बार वो दिखा देता हूँ। देखिए गिफ्ट निफ्टी करंटली 98 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रही है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है, यानी गिफ्ट निफ्टी जो है वो 23,550 के ऊपर अभी आपको चलती हुई नजर आ रही है। वहीं जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स की अगर मैं बात करता हूँ, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, तो देखिए जर्मनी के बाजार में तेजी आपको देखने को मिल रही है, ब्रिटेन का मार्केट में कोई बदलाव नहीं है, फ्रांस के बाजार में 1% ज़्यादा की तेज़ी है, और यूरो मार्केट जो है वो 0.54% ऊपर है। तो ग्लोबली इस खबर पे आप कह सकते हैं जो रिएक्शन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है वो मोर और लेस पॉजिटिव है। इसके अलावा यूएस के फ्यूचर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यूएस फ्यूचर्स आप देखिए US 30 जो डाउ है वो लगभग दोस्तों 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन नेस्डैक में आप कह सकते हैं गिरावट होने की आशंका दिख रही है, 1% के आसपास की गिरावट है। US 500 भी थोड़ा सा अभी नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स आप कह सकते हैं इस खबर पर रिएक्शन दे रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों FIDI डेटा के ऊपर। आज के दिन हुआ क्या है, FIs के द्वारा दोस्तों वही एक चीज़ की गई जो वो करने में माहिर है, सेलिंग सेलिंग और सेलिंग। 4,440 करोड़ की बिकवाली आप कह सकते हैं आज के दिन देखने को मिली है। सामने बाइंग आई है 4,350 करोड़ की, बट प्रॉब्लम क्या है कि सेलिंग जो है वो लगातार आपको परसिस्ट होती हुई देखने को मिल रही है। चाहे DIS 4,350 करोड़ की बाय करे, 5,000 करोड़ की बाय करे या 6,000 करोड़ की करे, सवाल ये है कि FIIs कब रुकेंगे।
FIIs तो लगातार बेचते जा रहे हैं और पहले तो दोस्तों हम आंकड़ा देखते थे 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार दोस्तों आप देखिए 4000 करोड़ से ऊपर के आते हुए दिख रहे हैं। तो सेलिंग की इंटेंसिटी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। चाहे आप कह सकते हैं खबर डाल रहे हैं कि हाँ इंडिया टैक्स कट कर सकता है, बट FIIs को उससे कोई मतलब दिख नहीं रहा है। जो उनको सेलिंग करनी है वो एग्जैक्टली करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई यहाँ पर आपको फर्क देखने को नहीं मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग। रुपये पे किस प्रकार का इंपैक्ट है, तो देखिए रुपया मोटा मोटी 95 क्या अब रेंज में हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके नीचे भी नहीं जा रहा है, उसके ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो 95.66 के आसपास अभी रुपया ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए अब आते हैं एक खबर पे। एक खबर दोस्तों किस पर है, राजेश एक्सपोर्ट्स नाम का एक स्टॉक है, इसके ऊपर खबर आती हुई दिखिए। खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज इस पे दोस्तों सेबी की तरफ से कहा गया है कि जो कंपनी ने अपने बिल्स दिखाए वो इन्फ्लेटेड दिखाए, अपने आप को एक गोल्ड माइन की तरह पेश करा, और एक 15 लाख करोड़ का क्वेश्चन जो है वो राजेश एक्सपोर्ट्स ने अब हमारे सामने रख दिया। तो दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट्स ने बेसिकली एक स्कैम किया है, ऐसा सेबी ने माना है, सेबी ने एलिज किया है, उन पे आरोप लगाया कि जो रेवेन्यू उनके द्वारा रिपोर्ट किए गए ग्रुप के द्वारा वो बहुत ज़्यादा हायर थे देन द रेवेन्यूज दैट कुड एक्चुअली बी वेरीफाइड। मतलब जितने कंपनी रेवेन्यू कमा नहीं रही थी उससे ज़्यादा आप कह सकते हैं रेवेन्यू जो है वो शो कर रही थी, और ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा आरोप है जो लगाया गया है। सेबी ने माना है कि इनके द्वारा जो नंबर्स दिखाए गए हैं वो है 15.15 लाख करोड़। अब देखिए इतना बड़ा मिस रिप्रेजेंटेशन जो है, 15 लाख करोड़, इतना कौन सी कंपनी रेवेन्यू दिखा पाती है पता नहीं। और ये जो रेवेन्यू है ये है फ्रॉम FY21 टू 25। इन्वेस्टिगेशंस अब चल रही है, अभी एक इंटरिम ऑर्डर आता हुआ देखने को मिला है, लेकिन आप सोचिए कि इतना बड़ा कोई आरोप लगाता है तो इस पर कंपनी का मैनेजमेंट भी सामने आता है। जी हाँ, आज इनकी कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि जो सेबी है वो बेसिकली वैल्यू को कन्फ्यूज़ कर रही है, कन्फ्यूजिंग वैल्यू एडिशन। इनका मानना है कि जो फिगर्स हैं हमारे वो सारे करेक्ट हैं। ये दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है, मतलब कंपनी जो है वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। सेबी ने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन का आरोप लगाया, लेकिन जो राजेश एक्सपोर्ट्स है वो क्लेम करता है कि जो हमारे रेवेन्यूज़ है जो हमने बताए वो सारे करेक्ट है, ना कि कोई ओवरस्टेटेड है। और राजेश एक्सपोर्ट्स का शेयर आज लोअर सर्किट पर ट्रेड किया है, बट उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक इंटरिम ऑर्डर है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं है जो सेबी के द्वारा बता दिया गया है। तो अब समझिए कि किस तरीके से चीज़ों को घुमाया जा रहा है, और इसका बड़ा इंपैक्ट आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है शेयर होल्डर्स की वैल्यू में। बिकॉज शेयर होल्डर्स किस पर भरोसा कर सकते हैं, जो कंपनी अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी उस पर। और अब जब कंपनी इस तरीके की अर्निंग्स रिपोर्ट करती है तो सवाल ये आता है कि उसको जांच कौन रहा है, उसको चेक कौन कर रहा है, ऑडिटर्स क्या कर रहे हैं। सवाल ये अपने आप में एक सबसे बड़ा है कि ऑडिटर्स की क्या कोई भूमिका नहीं है। और अगर ये रेवेन्यू का आंकड़ा जो कंपनी ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया ऐसा सेबी कहती है, देन फिर वो शेयर होल्डर्स का क्या होगा जिसने इस कंपनी में निवेश किया, और निवेश किया सोच के कि हाँ सेबी ध्यान रख रहा है, सेबी कोई भी गलत नहीं होने देगा। और अगर इस तरीके की बड़ी गलती कोई लिस्टेड कंपनी कर रही है तो फिर क्या होगा। अब इसमें दोस्तों दिक्कत वाली बात यह है कि LIC का बड़ा स्टेक है, और इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए कि LIC का सब्सटेंशियल स्टेक है राजेश एक्सपोर्ट्स के अंदर। इंटरेस्टिंग बात देखिए, राजेश एक्सपोर्ट्स के अंदर एक ही DI है, और वो एक DI कौन है, वो है दोस्तों LIC, जिसने इस कंपनी के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 10.8% का स्टेक रख रखा है। मतलब इतना ह्यूज स्टेक दोस्तों LIC का इसमें आपको देखने को मिल जाता है। FIIs भी होल्ड करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट FIIs में भी मेजरली 1-2 ही FIIs हैं जो इसके अंदर अपनी मोटा हिस्सा रखते हैं, बाकी सब अगर आप देखेंगे तो निकल चुके हैं। और DIs में तो जैसे मैंने कहा एकमात्र LIC बचा हुआ है जिसका स्टेक आपको देखने को मिलता है। तो आई थिंक क्वेश्चनेबल नो डाउट निकल कर आता है, बट अगेन मार्केट्स है तो इसमें आप गलती कर सकते हैं, तो LIC भी गलती कर सकता है, यही आप कह सकते हैं। बट हाँ, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।